हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक नेक्स्ट वन टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स व्हिच इज लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। के लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ये हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड हो क्या हो वेरी लो, वेरी स्मॉल, टू मच लो, ओके। क्या पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इनकी वो प्रॉपर्टी में किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है वो भी फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट टू मच हाई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो हमारे पास इतनी ज्यादा न हो, क्या लो, स्मॉल हो, ओके। तो इसकी बेस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आप ये नोट कर सकते हैं कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होती है वो क्या रिक्वायर्ड होती है? ऑप्शन ए मिनिमम मैक्सिमम। अदर ऑप्शंस भी आ सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर दिस मटेरियल्स, ओके। तो इस प्रोपोर्शन को खत्म करके हम कुछ कांस्टेंट लेते हैं। एप्सिलॉन आर जी ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो नाउ यहां पर थोड़ा सा फोकस करना। यहां पर क्या है एक्चुअली, यहाँ पर है एप्सिलॉन, इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी, इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी। और इसका नाम और भी उसको कहते हैं हम हिंदी में ची ची। और क्या है इसका नाम है, इसको हम इसको और भी कहा जाता है इसका काय काय ची एंड इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी। ये तीन नाम इसके मोस्ट फेमस है जो मुझे आ रहे मैंने बता दिया आपको, ओके। और क्या हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, परमिटिविटी ऑफ free space या vacuum and electric susceptibility and electric field. Now question is that why here epsilon not is available? Epsilon not is available यहाँ पर क्यों है? Okay, तो actually इस quantity को electric susceptibility को dimensionless बनाने के लिए हम यूज करते हैं epsilon not. Here epsilon is used to make dimensionless दिस इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी। इस क्वांटिटी को डायमेंशनलेस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट, ओके। और दूसरी पॉइंट कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंडेंट होती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है उन पर डिपेंड होती है। एमसीक्यू हो सकता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी है वो एटम की किन स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है, माइक्रो या माइक्रो स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है, ओके। दूसरी पॉइंट कि दिस इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंडेंट है, जस्ट लाइक टेंपरेचर, ये इन पर भी डिपेंडेंट होती है। तो ये भी हम सीख सकता है कि इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑफ दिस फैक्टर्स, इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट पर ये डिपेंडेंट है, ओके। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया टेम्परेचर। और दूसरी पॉइंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ये चीज हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए प्लस में पोलराइजेशन। नाउ यहां पर पोलराइजेशन का वैल्यू गिवन है, पोलराइजेशन की वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास यहां पर पोलराइजेशन का वैल्यू गिवन है। आप इस पोलराइजेशन के वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं, ओके। तो आप इसको पुट करें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन ए प्लस में क्या है इसका वैल्यू, एप्सिलॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी वैल्यू। इट मींस पोलराइजेशन इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स की प्रोडक्ट है हमारे पास पोलराइजेशन। एक हमारे पास एप्सिलॉन, और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी, और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। It means polarization is product of epsilon not electric susceptibility and electric field। इन तीन फैक्टर्स जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आती है, क्या आउटकम होती है, वो होती है हमारे पास पोलराइजेशन, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो आप इनको कॉमन ले सकते हैं। यस सर, वी कैन टेक इट कॉमन, आप इनको कॉमन ले लें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होगा एप्सिलॉन ए प्लस में 1 प्लस में जी ई 1 प्लस में
Ge, ओके। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जब हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंशियल फॉर्म गाउस लॉ इन टर्म्स ऑफ डायलेक्ट, वहां पर मैं आपको ये बताया था कि ये जो टर्म में एक्चुअली बिहेव करता है इज अ रिलेटिव परमिटिविटी। ये बिहेव करता है रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। ये कांस्टेंट है, ओके। या इसको कह सकते हैं दिस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए इनटू ER, फॉर ER नहीं, एप्सिलॉन। ये सारा टर्म हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ओके। दूसरी पॉइंट, दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल होती है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इक्वल होती है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इक्वल होती है। अगर ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम मालूम बनाया हमें, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई परमिटिविटी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव, ओके। तो आप इसको इधर लेके आए, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक field. Now this is equal to what? Epsilon not multiply relative permittivity. This is equal to permittivity of any medium. This is called permittivity of any medium, and this is called permittivity of free space, and this is called relative permittivity. Okay, ये आप वीडियो को पास करके पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। इतनी सिंपल सी आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पास करके। तो आप इसको लिख सकते हैं एज अ permittivity of any medium, electric displacement G is equal to epsilon इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन अनदर पॉइंट। एक हमारे पास पॉइंट, उस पर फोकस करना है। ये जो हमने पढ़ा, इस पॉइंट पर फोकस करना है। हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास जो एप्सिलॉन होती है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस v क्या है, permittivity of any medium is equal to permittivity of free space multiply constant, because this is a constant term, this is a relative constant। जैसा ये मैंने आपको बताया, ये किसके इक्वल होता है, ये any medium, permittivity of any medium किसके इक्वल है, epsilon into epsilon r। this is called actually a relative permittivity। तो मैंने यहाँ पर relative permittivity का वैल्यू आपको बताया, इसका मतलब एक कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिखा, ये लिखा है, ओके। अगर मैं कहूं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन किसके इक्वल है, तो ये बराबर होगा किसके, 1 प्लस में g। तो मैंने आपको बताया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन किसके इक्वल है, रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल है। तो ये भी तो सेम बात होगी ना, ये के मतलब सेम बात है, 1 प्लस में का है, ओके, 1 प्लस में का है, या G या इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी, ओके, ये सेम बात है। तो आप इनको देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक है। तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक उन मटेरियल्स को कहते हैं जो इस इक्वेशन को ओबे करें, सच मटेरियल्स व्हिच कैन ओबे दिस इक्वेशन। तो इन मटेरियल्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ओके। तो ये नोट कर लें। अभी हम डिस्कस करते हैं होमोजेनियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। होमोजेनियस प्रॉब्लम्स है, कुछ वैल्यूज के बेसिस पर है, वो भी डिस्कस करते हैं। प्रूफ है शॉर्ट, आप ये नोट कर लें। अगर क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट करें, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड, ओके। ये नोट कर लें, इसी वीडियो में आगे चलते हैं, ओके। ये नोट कर लें, ओके स्टूडेंट्स, ये नोट कर लिया, ओके। तो ये हमारे पास था लीनियर डायलेक्ट्रिक। अभी हम जो ना नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर में दूसरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक नेक्स्ट वन प्रूफ है, यहाँ पर लीनियर डायलेक्ट्रिक ये कंप्लीट हो चुका है। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू से दैट वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्री बाउंड चार्ज डेंसिटी। हाउ कैन यू से दैट वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्री बाउंड चार्ज डेंसिटी, ओके। सो नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।